नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा सप्तम का पाठ एक जो समानता है उसका भाग 3 पढ़ेंगे। शायद हमने पिछली बार पढ़ा था कि लोकतंत्र में किस प्रकार समानता होती है और अलग अलग कहानियों के माध्यम से हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि अन्य लोकतंत्र में समानता के क्या मुद्दे होते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, क्योंकि जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। भैया बहनों, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। उदाहरण के लिए जब बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है। रोजा पार्क्स एक महिला थी, अफ्रीकी महिला थी। 1913-2005 की ये बात, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर वो काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहला है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इससे ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। परंतु भैया बहनों, इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊंचा है। वहां पर भी गोरे और काले का भेद आपको बताया गया है कि अफ्रीकी अमेरिकी वालों से किस तरह वह समानता का व्यवहार करते थे। अगला पॉइंट है, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णत या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक सभागाहों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। भैया बहनों, आगे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में इसकी क्या चुनौती है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो अगले सब व्यक्तियों को समान और सम्मान दिलाने का पक्ष धरे। इसी पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए हमने विचार किया कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार करें या नहीं। ये हमारे इससे आपका यह अध्याय का पाठ पूर्ण समाप्त हो। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और इसका सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसमें आप पुस्तक में देख के आपको इसका प्रश्न का आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़े और 2 ऐसे तरीके बताए जिनसे अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। जो अभी मैंने आपको बताया था, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश पहला था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध।
किसी नागरिक के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान में किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनमें से किसी के एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णत या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं के तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों का उपयोग। अगला प्रश्न है, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? दोनों में ही असमानता थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति दोनों को यह असमानता, दोनों के साथ यह समानता का व्यवहार होता था। यह आपको अपने प्रश्न के आंसर में लिखना है। तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति उनके व्यवहार से उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में उसे झाड़ू लगवाया जाता था। स्कूल शिक्षकों और छात्रों से भी उसे सम्मान को पूरी तरह आहत पहुँचती थी। तो उसने महसूस कराया जाता था कि विद्यालय में अन्य छात्रों से उसको समान व्यवहार नहीं किया जाता था। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ नहीं समझ सकते थे, परंतु जब एक दिन उसके पिताजी ने अपने बेटे को इस विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसे असमानता पर वहाँ पर उस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के वो बाहर आ गए और उनके अध्यापक से वहाँ पर कहने लगे कि ये बच्चा अब यहीं पढ़ेगा और अन्य स्कूल के मदरसे के बच्चे भी यहीं पर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ जो ऐसा व्यवहार होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना, वे उसी सम्मान, उसी गरिमा का हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्तियों को नहीं मिलती थी। ये प्रश्न के आंसर आपको लिखने हैं। अगला था, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में प्रथम तो कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, परंतु हर व्यक्ति वो देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता के जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, किसी खेल के मैदान में या होटल, दुकानों और बाजार आदि में सम्मिलित होता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन भी कर दिया गया है। शासन में सबको समान अधिकार दिए। समानता के अधिकार में दो तरह से लागू किए जाते हैं। पहला था कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करना। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनमें सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार होता है, उनके जीवन को सुधारने के लिए भी अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं लागू किए। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है जिन लोगों को में अतीत में अवसर नहीं मिलते हैं उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। ये आपको इस प्रश्न में लिखना है। या जो मैंने आपको अभी प्रश्न बताए या सभी प्रश्न आपको अपनी होमवर्क की एक कॉपी बनाई उसमें आप सबको करना है। अब इसका ये भाग 3 था, आपके पॉलिटिकल साइंस का ये भाग 3 का भाग 1 था, जिसके 3 भाग में करके आपका ये पाठ पूरा हुआ है। अब हम अध्याय पाठ 1 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पहला भाग पढ़ेंगे। इसमें आपकी 3 किताबें इसमें। धन्यवाद बच्चों।